Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today students I am going to talk about very important thing, that is now 12th passed but confused what to do now. This video I am specially making for the commerce students, that what are the career options after 12th. Now as we know, Maharashtra government has declared that the 12th standard examinations are going to be cancelled. उनका इवैल्यूएशन पैटर्न आएगा, 21 बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा. सो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस पे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी आपको ये क्लियर है कि एग्जाम नहीं हो रही है. सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर. अभी से आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए. इट विल बी इजियर फॉर यू टू टेक एडमिशन इन दी करेक्ट ऑप्शन. जैसे मैंने जनरली देखा है कि बच्चों को बहुत गिने चुने ही कोर्सेज पता होते हैं कि बस यही कर सकते हैं, कॉमर्स में यही ऑप्शन है, सीए करो, एमकॉम करो, MBA करो, BCom करो, right? So these are the few limited options which student knows. So if you want to know what are the interesting and different career options, do watch the video till end, as I am going to give you the interesting information and facts which will open up more and more options for you. Because generally हमारी habit कैसे होती है कि अगर हमने कोई बड़ा सा ट्री देखा, ट्री में मेन ब्रांचेस होती है और वो मेन ब्रांचेस में भी सब ब्रांचेस होते हैं, बट हमारा फोकस वो बड़े से ट्री पे होता है. हमने कभी वो छोटी छोटी ब्रांचेस पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो छोटी ब्रांच पे जो फ्रूट लगा है या फ्लावर लगा है, सो वो जो छोटे से ब्रांच पे लगा हुआ फ्लावर है वो शायद वो ज्यादा खुशबूदार हो, या उस ब्रांच पे जो लगा हुआ फ्रूट है वो ज्यादा मीठा हो. सो वी नेवर थॉट अबाउट दोज पर्टिकुलर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस जो आज के डेट में और फ्यूचर में इट इज गोइंग टू बी रियली अ गुड करियर ऑप्शंस, बिकॉज फ्यूचर इज गोइंग टू बी रियली टुवर्ड्स मोर एंड ऑफ स्पेशलाइजेशन. मुझे हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत पसंद आता है. सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अनवांटेड हमें कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं विच इज ऑफ नो यूज. बाहर की कंट्री का देखो, बिगिनिंग से ही उनको एक सिलेक्शन का ऑप्शन दिए जाता है कि यही सब्जेक्ट पढ़ो, इसी में आप आगे बढ़ो. बट हम जो करते हैं आई थिंक वो सही करते हैं. हमें बिगिनिंग से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. सो बाय द टाइम हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आते हैं, सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. अगेन वहां पे हम डिग्री कोर्सेज में भी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन आफ्टर डिग्री when we go for masters or when we go for a career options, then we have to decide upon. तब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया होता है तो हमें सभी चीजों का आइडिया आ जाता है, तो हमें तभी रियलाइज हो जाता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, what is my interest. So finally what counts is that in which particular area you have done the specialization. So let us see one by one all the options. This is a very beautiful and precisely defined booklet given by the CBSE board. इसमें भी कुछ दो चार चीजें नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. Now this video is specially for the commerce students. ये जो booklet है उस near about 113 options दिए हैं, career options दिए हैं, which is mixed for science, arts and commerce students. So in today's video, I am pointing out everything from the point of view of the commerce students. In the next videos, I will make for the arts and science students also. Now let us see what are the career options for the commerce students. First is special educator. नाम बड़ा दिया है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है ये, बिकॉज सिर्फ यहाँ पे हम एजुकेटर की बात नहीं कर रहे, हम स्पेशल एजुकेटर की बात कर रहे हैं. Now first of all, अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज जाना है तो आप अभी ही 10+2 यानी कि 12th के बाद यू कैन गो फॉर अ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वेयर यू कैन टीच टू द प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स. लेकिन अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री करते हो फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, एक्चुअली आप आर्ट्स से कर सकते हो, साइंस से कर सकते हो, कॉमर्स से कर सकते हो, और उसके बाद आप बीएड भी कर सकते हो. सो अगर आपने कोई भी पहले बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, सो देन यू गो फॉर अ बीएड कोर्स विच इज ऑफ 2 years. तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को पढ़ा सकते हो. अगर आपने बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स किया और मास्टर्स के बाद आपने बीएड किया, सो यू कैन टीच टू 11th and 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. अगर आपने एमएड किया, एमएड और एमफिल विच इज मोर ऑफ रिलेटेड टू रिसर्च ऑन न्यू टीचिंग मेथड्स, हम टीचिंग को और ज्यादा स्पेशल कैसे बनाएं, उसकी जो मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, उसका मटेरियल है, उसे इक्विपमेंट उसका जो बनाना है, उस पे मोर ऑफ रिसर्च का जो काम है वो एमएड और एमफिल में होता है. एमएड और एमफिल करने से आपको क्या फायदा होता है? यू कैन टीच टू द बीएड स्टूडेंट्स
जो फ्यूचर टीचर्स बनने वाले हैं आप उनको ट्रेन कर रहे हो, उनको आप प्रोफेशनली तैयार कर रहे हो. सो अगर आपको स्पेशल एजुकेटर बनना है सो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शंस. यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं, ओवरऑल इंडिया के हिसाब से ये दिया है. सो जो बच्चा जिस पर्टिकुलर एरिया में रहता है वहां के वो कोई भी रेप्यूटेड जो भी कॉलेजेस है या इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटीज है, रिकॉग्नाइज सोर्स से ही करे. डेफिनेटली किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पहले करने से पहले थोड़ा सा इंक्वायरी करे, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस है वहां से करे तो बेटर रहेगा. देन द सेकेंड ऑप्शन इज लॉ. ये भी हमें सबको पता ही है, राइट? जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ. अगर आप 10+2 के बाद यानी कि 12th के बाद अगर आप लॉ करने का सोच रहे हो सो 5 years का कोर्स हो जाएगा और उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा. और अगर आप बैचलर डिग्री करते हो यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बैचलर डिग्री करते हो उसके बाद आप लॉ परस्यू करना चाहते हो तो वो 3 years का कोर्स रहेगा ना. यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी. अगर आप फॉर एग्जाम्पल CA CS विच इज वेरी कॉमन, हर कोई जब बच्चा पूछो तो 3 में से 2 बच्चा बोलता है CA करना है, एक बच्चा बोलता है CS करना है, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी कॉमन थिंग विच वी हियर. बट अगर आप CA करते हो और उसके साथ लॉ परस्यू करते हो या CA CS दोनों करते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज दोनों, तो उसकी वेटेज और वैल्यू बढ़ जाती है. ओनली CA नाउअडेज इट इज नॉट सो रिकमेंडेबल. जिनको प्योरली लॉ यानी कि एडवोकेट ही बनना है तो वो सिर्फ लॉ पे फोकस करे. उसमें भी लॉ में भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, डिफरेंट करियर ऑप्शंस मिलते हैं कि आप फैमिली कोर्ट का एडवोकेट बनना है या क्रिमिनल लॉयर बनना है. सो दोज ऑप्शंस आर ऑल्सो देयर. तो यानी मैंने जो आपको बिगिनिंग में ही बोला कि छोटी छोटी ब्रांचेस है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर यू हैव टू गो. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी. आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी तो उसमें से आपको फिर पता चलेगा कि यस मुझे ये करना है, मुझे फैमिली एडवोकेट बन के मैं खुश हूं तो ठीक है वही सही है. नहीं, मुझे चैलेंजिंग टास्क लेना है तो आई वॉन्ट टू बी अ क्रिमिनल लॉयर, सो दैट ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट, राइट? सो व्हाट आर दोज ऑप्शंस? इंटीरियर में जो होते हैं ऑप्शंस वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ड्यूरिंग दिस कोर्स. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए हैं. बट अगेन आई एम सेइंग दैट यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू द एरिया इन विच यू आर स्टेइंग. सो उसमें भी आप BA LLB कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom LLB भी कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. यानी कि बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जनरल लॉज कर सकते हैं, मास्टर्स भी उसमें कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कंपैरेटिव लॉज है, डॉक्टर इन लॉ है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट डिग्रीज. मैंने आपको बोला कि आप जब एक बार उसमें अंदर एंट्री करोगे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यस मेरा मेन मुझे बनना क्या है. उसके बाद आपको फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ते जाना है. एडवर्टाइजिंग भी of course it is a very 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 important sector in today's world जहाँ पे इतना सारा कंपटीशन है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग ही बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सो अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो आप 10+2 के बाद जा सकते हो. लेकिन अगर आपको उसमें डिग्री लेनी है मास कम्युनिकेशन का तो आप कोर्स करो, राइट? जिसको आप अलग अलग कोर्सेज के नाम से जानते हो. डिप्लोमा वगैरह आई विल नॉट एडवाइज मोस्ट ऑफ. लेकिन अगर आपको एडवर्टाइजिंग के लिए सीरियसली जाना है, अब वो एडवर्टाइजिंग हो सकता है कि लाइक थ्रू टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आउटडोर पब्लिसिटी. जो आज का भी बूमिंग मतलब एरिया है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. और ये लॉकडाउन में तो ये और भी ज्यादा बूम हो गया है बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिजिटलाइज्ड. सो इन दैट केस यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा हमें स्कोप मिलता है. सो उसके लिए भी अब एडवर्टाइजिंग में भी जैसे मैंने बोला छोटी छोटी ब्रांचेस बहुत होती है. अगर आपको एडवर्टाइजिंग डिजाइन करना है, ओके, आपका उसको स्क्रिप्ट लिखना है, उसको आपको शूट करना है तो आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए. ओके, आपका कंटेंट राइटिंग अच्छा होना चाहिए तो आप एडवर्टाइजिंग का कंटेंट राइटिंग करते हो. ओके, सो उस चीजों को लेकर वो छोटी छोटी आपको चीजें आपको बाद में पता चलेगी. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू योर डिग्री. अगर आपको डिग्री करना है तो आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए, राइट? आपने अपने शहर के हिसाब से, अपने अपने स्टेट के हिसाब से उसको जो भी नाम दिया जाता है. सो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है. कहीं कहीं उसे बैचलर ऑफ मास मीडिया बोला जाता है यानी कि BMM बोला जाता है. और मुंबई यूनिवर्सिटी में जैसे उसे BA
MMC बोला जाता है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम्स गिवन बाय, बट बेसिकली वहां पे मास कम्युनिकेशन का अगर आप डिग्री कोर्स करते हो देन यू कैन गो फॉर अ MBA ऑल्सो इन टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे आप MBA इन एडवर्टाइजिंग या MBA इन पब्लिक रिलेशन या MBA इन सेल्स मार्केटिंग वगैरह वगैरह स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. देन मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, अगेन आई विल से द सेम थिंग. अगर आपको प्योरली पहले से ही पता है कि आपको जर्नलिज्म ही करना है तो आर्ट स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं कि अगर उन्होंने BA किया है इन जर्नलिज्म उसके बाद वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट दी अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि मुझे जर्नलिज्म करना है कि नहीं करना है, सो यू कैन गो फॉर एनी कॉमर्स डिग्री, यानी कि BCom जैसी नॉर्मल डिग्री भी आप कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने अभी बोला कि आप मास मीडिया का ही कोर्स करो SFC में जो होता है, सो बैचलर ऑफ मास मीडिया या जिसे BA MMC बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड अदर यूनिवर्सिटी मस्ट बी हैविंग द डिफरेंट नेम्स. तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन रहता है. जब आप ये कोर्स करते हो तो आपके 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उस ऑप्शंस में भी आपको बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस भी मिलेगी. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म का ऑप्शन ओपन रहता है आपके लिए, और इवन द मास कम्युनिकेशन का भी आपको ऑप्शन ओपन रहता है. सो एक ही कोर्स अगर आपने BMM चुना यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया चुना तो आपको ये तीनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे, और वो तीनों ऑप्शंस में भी बहुत छोटे छोटे आपको और रास्ते मिलते हैं. जैसे कि अगर आपको यहाँ पे जर्नलिज्म है तो आपको प्रिंट जर्नलिज्म करना है, वेब जर्नलिज्म करना है, रेडियो जर्नलिज्म करना है, टेलीविजन है. जर्नलिज्म भी सिलेक्ट करते हो तो उसमें भी एरियाज होते हैं, राइट. हमने कुछ सुना है, जैसे एक मूवी भी बनी थी कि पेज 3, सो वो जर्नलिस्ट सिर्फ हाई प्रोफाइल पार्टीज अटेंड करके हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में ही न्यूज डालते थे, राइट. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं, या फिर जनरल न्यूज होते हैं, या फिर क्रिमिनल न्यूज होते हैं, राइट. तो ऐसे बहुत सारे उसमें भी आप आपका स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. दैट इज ऑल टू डिपेंड्स अपॉन योर जॉब एंड एक्सपीरियंस. सो जैसे मैंने बोला कि आप BMM करो, बैचलर ऑफ मास मीडिया, राइट. सो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है. अलग अलग जो कोर्सेज डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होते हैं, तो उस हिसाब से आप मास कम्युनिकेशन का या मास मीडिया का आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो. सो जैसे मैंने बोला था कि मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ नाइस करियर ऑप्शन, जिसमें आप मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है. ओके, जैसे आप न्यूज रीडिंग कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप कॉलमनिस्ट हो, आप एंकरिंग कर रहे हो, आप रेडियो जॉकी हो, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन, एक्टिंग, वेब जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, अभी आजकल तो बहुत कुछ आ चुका है, ब्लॉग, व्लॉग. ओके, सो ये सब भी चीजें किसका पार्ट है? मास कम्युनिकेशन का. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द ट्री. पहले आपको ट्री सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको मेन ब्रांच, और उसके बाद आपको उसका स्मॉल ब्रांच. यानी कि पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कोर्स कौन सा करना है, उसके बाद आप उसका मास्टर्स का सोचो कि मास्टर्स में मुझे क्या करना है, और वो मास्टर्स के साथ साथ फिर आप छोटी ब्रांच के बारे में सोचो कि मुझे स्पेशलाइजेशन क्या करना है. तो वो जो छोटी ब्रांच है ना, वो आपको कब मिलेगी? जब आप मास्टर्स कर चुके होंगे और आप साथ में जॉब एक्सपीरियंस लोगे, जब आप पर्टिकुलरली ग्राउंड लेवल पे काम करोगे, यानी कि एक्चुअली वर्क एक्सपीरियंस लोगे, देन यू विल ग्रेजुअली नो व्हाट could be the right thing. Even this option is also open somehow. Public relations, PR, जिसको हम PR बोलते हैं, this is very very important in so many fields nowadays, especially जब हम लोग ये बॉलीवुड की बात करते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं. ओके, और इवन कॉर्पोरेट्स में भी PR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर इमेज बिल्डिंग. सो इट प्रमोट्स द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, it promotes the reputation of the organization into the public through communication. So it helps to build a relationship with the stakeholders, okay, through various sources of news information. Okay, so PR is very very important. आप PR में भी जा सकते हो. So उसके लिए भी आप किसी भी particular discipline से आप graduation करो, whether it could be art, commerce also. So then you can go for a master degrees, that is masters in advertising and public relations, or MBA in advertising and public relations. PG diploma courses I will not advise, because diploma courses does not have that particular kind of a weightage. So you specially go for a master degree or
you do a master's in business administration as a specialized field of advertising and public relations. Because MBA में भी अलग अलग fields available होते हैं. Because MBA is also a master degree only, but it gives you a specialized education related to that particular career option which you have already selected. Nowadays, other options, creative options are like art directions. आर्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मूवीज में भी देखते हैं कि आर्ट डायरेक्टर यानी जो पूरा स्टूडियो बनाया होता है, जो विजुअल्स आने के लिए या जो इमेजेस आने के लिए मैगजीन में बैकड्रॉप पे जो आर्ट वर्क किया होता है. ओके, अगर मुंबई में ही हमको कश्मीर खड़ा करना है तो पूरा हम लोगों ने वैसे ही किया, पूरा मतलब वहां पे जो सेट बनाना हम जिसको बोलते हैं, सो वो भी है. यहाँ पे जनरली बीएससी इन सिनेमा बोला गया है, डिप्लोमा इन डायरेक्शन बोला गया है, बट आई गेस के ये सारी जो फील्ड्स है वो क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करती है. सो आई डोंट थिंक कि ये कोई बाइंडेड बाय एनी पर्टिकुलर कोर्स है या डिसिप्लिन है. इवन anybody who is creative, who knows, so they also can go into that particular area जहाँ पे उनको directly work experience से ज़्यादा knowledge मिलेगा rather than by studying into it. फिर भी बहुत सारे institutions भी हैं जिसमें भी आप enroll हो सकते हो और जहाँ पे ये आपको art direction सीखने को मिल सकता है. So from any particular discipline, I don't think there will be any problem. ओके, सो 10+2 के बाद आप इस पर्टिकुलर चीज को भी अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हो. इवन कोरियोग्राफी, ओके, वैसे तो बहुत सारे आजकल कोरियोग्राफर्स होते हैं, बट व्हेन यू हैव ऑथेंटिक डिग्री, बट जनरली वो डिग्री किस में होती है, बीए होता है, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन आर्ट एंड डांस वगैरह वगैरह. सो या फिर कोई कॉमर्स स्टूडेंट्स है, अगर वो अच्छा डांसर है या अच्छे से ट्रेंड हुआ है, सो डेफिनेटली वो भी कोरियोग्राफी को करियर ऑप्शन ले सकता है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज आजकल ये भी सारे जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा ओपन अप हुए हैं. पहले इसको ये सब चीजों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, बट आजकल इन सब चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये सब कुछ बढ़ गया है बिकॉज ऑफ रियलिटी शोज. सो आजकल हर एक माँ बाप भी सोचता है कि मैं मेरे बच्चों को डांस सिखाऊं, ये सिखाऊं, वो सिखाऊं, तो उसकी वजह से डांस इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे ओपन हो गए हैं. सो अगर आप उसमें भी प्रोफिशिएंट हो तो आप उसमें भी अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज कोरियोग्राफी तो आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हो. लाइक शादी है तो उसका संगीत है, या बर्थडे पार्टीज है तो उसमें भी बहुत सारे आजकल तो फैशन हो गया है कि कहीं ना कहीं डांस होता है तो कोरियोग्राफर को बुलाओ. सो ये भी बहुत बूमिंग आजकल प्रोफेशन है. अगेन डायरेक्शन इज रिलेटेड टू फिल्म्स. आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे आपको ये पूरा नॉलेज मिले. तो ऐसे ही आपको कोई इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा या यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको डायरेक्शन सीखने मिले. सो एज वी नो व्हाट इज डायरेक्शन इज बेसिकली, जैसे फिल्म का डायरेक्शन होता है, टीवी सीरियल का डायरेक्शन होता है, एडवर्टाइजिंग का डायरेक्शन होता है. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग द डिफरेंट थिंग्स. तो उसमें भी आप आपका कैरियर ऑप्शन बना सकते हो. फिल्म ड्रामा प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन वर्क कैसे होता है, यानी कि मूवीज बनाना या टेलीविजन शो बनाना या फिर ड्रामा थिएटर्स जो होता है कि उसमें आपको कैसे प्रोडक्शन का काम कैसे करना है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है. यू शुड नो कैमरा कहाँ लगना चाहिए, व्हाट आर द लाइटिंग, एडिटिंग, साउंड, सेट डिजाइन, बहुत सारी चीजें होती है, राइट. सो स्टाइल ऑफ डिजाइन क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, ग्राफिक क्या होना चाहिए, प्रॉप्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है. कॉस्ट्यूम डिजाइनर. तो एक फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन में भी आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए. फिर उसमें से भी कितनी सारी चीजें डिफरेंट निकलती है, राइट. तो उसमें भी आपको छोटे छोटे ब्रांचेस बहुत सारे मिलते हैं. देन फाइन आर्ट्स इज ऑल्सो अ बूमिंग एरिया नाउअडेज. जैसे कि आपको स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, या जिसमें आप कुछ भी क्रिएटिव करते हैं. फाइन आर्ट्स में अगर आपको आता है कि आप अच्छे से कर सकते हो कुछ ना कुछ, आप क्रिएट कर सकते हो. आप चाहे वो पेपर हो, मेटल हो, या फिर कार्डबोर्ड हो, या फिर कोई और चीज हो, क्ले हो, उसमें से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. तो वो भी नाउअडेज बहुत चल रहा है. बहुत सारी चीजें होती है आर्ट्स में भी. तो उसमें भी आप प्रोफेशनली भी डिग्री ले सकते हो, या फिर कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, विच आई हैव सीन इन माय कैरियर आल्सो एज अ टीचर. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स
who were fantabulous in their artwork. बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी, आप डीपली धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. नॉट ओनली पेंटिंग बट so many things like chalk carving or quilling or making best out of waste or sculptures banane, right? So there are so many things, so many creative things you can make and you can sell it as a gift articles also. तो आप अगर कुछ creative बनाते हो तो आप उसको gift article के तौर पे बहुत सारे लोग आपसे खरीदेंगे. आप ऑनलाइन अपना खुद का ही चालू कीजिए तो भी आप कर सकते हो, राइट? सो किसी को एज अ गिफ्ट के लिए मोमेंटो देना है या कुछ भी देना है तो आपने वो आर्ट अगर क्रिएट किया है, सो यू जस्ट पुट इट ऑन द ऑनलाइन, दैट पीपल विल डेफिनेटली अप्रोच यू टू बाय द थिंग्स. सो फाइन आर्ट्स इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर ऑप्शन. But of course a person has to be naturally talented. He should have that feeling कि yes मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको मुझे as an career option select करना है. But I just want to tell you that students, that our mentality of the society is कि इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या career options है. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारे लोग आज देखो कि ये आर्ट्स में भी, मतलब जो फाइन आर्ट करके भी बहुत सारा अच्छा खासा वो लोग अपना सक्सेस अचीव करते हैं. द थिंग इज यू हैव टू सिलेक्ट what you want to be. Then even performing arts यानी आपको ऑडियंस के सामने आपको परफॉर्म करना है, तो आप मिमिक्री कर रहे हो, आप पपेट शो कर रहे हो, बैलेट कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, एनीथिंग विच इंक्लूड्स लाइक म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस है, एक्टिंग है, आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि आप एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हो, परफॉर्मिंग आर्ट, ओके, तो उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, या आप खुद स्टेज पे डांस करना चाहते हो तो आपको आता भी है और आप परफॉर्म भी करते हो, तो आप अच्छे खासे लेवल पे भी, डिफरेंट लेवल्स पे भी आप जा सकते हो. डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे आप जा सकते हो. यहाँ पे भी अगेन आई विल नॉट से कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स जो आर्ट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर कॉमर्स स्टूडेंट भी इसमें प्रोफिशिएंट है, उसमें वो टैलेंट है, so definitely they can go for this particular kind of career option also. Vocal and instrumental again it is artistic career option. So जहाँ पे म्यूजिक इंक्लूड होता है, so जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूजिक का, हिस्ट्री का, उसका कॉम्पोजिशन, अगर आप कॉम्पोजिशन कर रहे हो, आप लिरिक्स राइटिंग करते हो, या आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, या आपके वॉइस इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं, यानी कि अभी जैसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा बीट बॉक्सिंग करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बीट बॉक्सिंग? उनका वोकल इतना फ्लेक्सिबल होता है दैट दे कैन create lot of sounds of different instruments from their vocal. ओके, कि गिटार का आवाज आपके गले से निकला, ओके, फ्लूट का आवाज गले से निकला, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का आवाज आप गले से निकालते हो तो उसे बीट बॉक्सिंग बोला जाता है. दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी डिफाइंड बाय एनी डिग्री or any courses. It is definitely depends upon the person's natural talent. So of course वहां पे भी again ये arts के towards ज्यादा जाता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ ये कि कुछ बच्चे अगर नेचुरली टैलेंटेड है और उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्या करें, कंफ्यूज्ड है कि ऐसे कोई करियर ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करते हो कि आप हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप में ये वाला टैलेंट है, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये पर्टिकुलर गाइडेंस लेक्चर में ये सारे ऑप्शंस भी रखे हैं. विजुअल आर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि हम एनिमेशन की बात करते हैं. सो अगेन यहाँ पे कोई भी, मतलब जो 10+2 या 10 पास के बाद भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, लेकिन अगेन आई विल से कि 10+2 के बाद आप कोई भी डिग्री कोर्सेज कर लो. एक डिग्री कोर्स अगर हमारे पास होता है तो अच्छा ही है. उसके बाद हम कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स, अगर आपको सिर्फ एनिमेशन में ही करना है तो आप 10+2 के बाद भी सीधा एनिमेशन कोर्स कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रेफर कि आप उसका फिर डिग्री कोर्स करो, डिप्लोमा कोर्सेज ना करो या सर्टिफिकेट कोर्सेज ना करें. ठीक है. अब एनिमेशन के बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सो जो भी रिकॉग्नाइज्ड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से बेटर है कि आप एनिमेशन के कोर्सेज करें, तो उसका वैलिडिटी और उसका ऑथेंटिकेशन ज्यादा होता है, राइट? तो उस बेसिस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ऑफ कोर्स एनिमेशन इज आल्सो अ वेरी बूमिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टिल एक्सप्लोर. उसमें और भी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि
आप सीख लोगे, नॉलेज ले लोगे, लेकिन एट द एंड आपका इनिशिएटिव, आपका क्रिएटिविटी, आप नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी डिग्री से ये डिफाइन नहीं होता है कि आप सक्सेसफुल हो। ओके, फिर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस कैरियर ऑप्शन में आप कितना अपना इनपुट देते हो, आप कितनी मेहनत करते हो, एट द एंड वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। राइट, सो एनिमेशन में भी कंपटीशन बहुत है, बिकॉज आजकल लोग बहुत ज्यादा एनिमेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं। राइट, सो ऑफ कोर्स अगेन इट डिपेंड्स अपॉन टोटली यू ऑन योर स्किल्स। सिनेमेटोग्राफी आप ये भी कर सकते हो, राइट, जहां पे आपको फंडामेंटल टूल सिखाए जाते हैं, हाउ टू गो फॉर अ सिनेमेटोग्राफी। ये भी आपको पता है कि इट इज मोर ऑफ यूज्ड इन टेलीविजन, फिल्म मेकिंग, जहाँ पे ये सब चीजों का यूज होता है, जहाँ पे क्रिएटिव इंटीग्रेशन और डायरेक्शन मिक्स होता है, जिससे यूनिक प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग तैयार होता है। सो अगेन इट इज रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट इसे कर सकता है, वेदर फ्रॉम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो यहाँ पे भी कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम है। तो अगर आप चाहिए तो आप बैचलर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में कर सकते हो, या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ मास मीडिया में किया तो अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होता ही है, एंड देन यू कैन गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी और एनी सॉर्ट ऑफ पीजी डिप्लोमा कोर्सेस ऑफ वीडियो प्रोडक्शन और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। नाउ कम्युनिकेशन डिजाइन, दिस इज अ वेरी यूनिक कैरियर ऑप्शन आई फील। बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि कम्युनिकेशन डिजाइन जैसा भी कुछ होता है। डेफिनेटली होता है। 10+2 के बाद आप कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हो इन कम्युनिकेशन डिजाइन। ऑफ कोर्स यू हैव टू डू अ डिग्री कोर्स। देन ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी है, या फिर बीए ऑनर्स भी है कम्युनिकेशन डिजाइन में, आप वो भी कर सकते हो। What does this कोर्स मीन्स, यानी ये जो कोर्स है कम्युनिकेशन डिजाइन, इसका मतलब क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन एंड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स के इस हिसाब से वो लोग स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं फॉर बिल्डिंग द ब्रांड इमेज टू इंक्रीज द सेल्स। ओके, प्रेजेंस बाय अट्रैक्टिंग द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है। मार्केट रिसर्च एंड प्रॉब्लम पे वो लोग ज्यादा काम करते हैं कि कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम है, यानी कि रिसर्च का काम भी इसमें ज्यादा आता है। उसको सॉल्व भी कैसे करना है, अगर प्रॉब्लम्स है तो उसे सॉल्विंग कैसे करना है, ये सब उसके पार्ट में आता है। वो लर्निंग प्रोसेस में आपको सिखाया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द डिफरेंट कैरियर ऑप्शन इफ यू वांट टू गो फॉर। यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, बट और भी सारे होंगे अदर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उनकी वो कितना ऑथेंटिक है और उनका सर्टिफिकेशन का क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। देन डिजाइन, नाउ डिजाइन इज अ वेरी वास्ट 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 कॉन्सेप्ट। ओके, 10+2 के बाद भी आप ये कर सकते हो, या फिर आप कोई भी डिग्री करो और उसके साथ साथ भी आप ये कोर्सेज सीख सकते हो। ठीक है, तो आप बैचलर इन डिजाइनिंग भी कर सकते हो, मास्टर्स इन डिजाइनिंग भी कर सकते हो, और वो डिजाइनिंग में भी अगेन बहुत सारी चीजें हैं। See, you can be a product designer, you can be a textile designer, you can be a ceramic, interior designer, fashion retailing, gem and jewelry designing, so many things you can do. Even it includes graphic design, animation, film design and video programming also. Footwear design, accessories, furniture designs. Okay, तो बहुत सारी चीजें इसमें include है. So design is a very vast concept. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्राइंग तो अच्छा चाहिए ही, तो ड्राइंग अगर आपका बहुत अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पेंटिंग बनाने से मेरा तो कैरियर ऑप्शन नहीं बनेगा, सो आपके पास पेंटिंग का अगर टैलेंट है, यू आर वेरी गुड एट स्केचिंग, यू आर वेरी गुड एट पेंटिंग, यू आर वेरी गुड एट मेकिंग द गुड पेंटिंग्स ऑन द कैनवासेस, और प्रॉपरली यू कैन हैव अ परफेक्शन इन ड्रॉइंग द थिंग्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। और उसमें भी आप अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देन ग्राफिक डिजाइनिंग, अगेन 10+2 यानी कि 12 के बाद आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, या बीए एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज करवाती है, राइट। बट अगेन यू हैव टू सी द ऑथेंटिसिटी कि वो कितना उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू है। इट्स अ विजुअल इलस्ट्रेशन having a combination of thoughts and messages, यानी by mixing pictures, text, symbols, उसे क्या बोला जाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग। सो विजुअल डिपिक्शन से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, विच इज द लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक इन ग्राफिक डिजाइनिंग। सो ये ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक
अच्छा खासा करियर ऑप्शन है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हो। फोटोग्राफी, एज यू ऑल नो, फोटोग्राफी आपको पेस्ट फोटोग्राफर बनना है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल, फॉरेंसिक, बिजनेस फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट वर्क करना है, राइट। इवन पोर्ट्रेट वर्क यानी कि आप मैरिज सेरेमनीज है, बर्थडे पार्टीज है, ऐसे इंडिविजुअल आप पोर्ट्रेट वर्क करते हो तो वो भी आ सकता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्टडी 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 वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये उनके लिए ओपन है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो, डिजाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप वहां पे आपकी क्रिएटिविटी यूज करो, आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे भी आपका आर्ट, आपका नॉलेज, आपका लर्निंग प्रोसेस कितना अच्छा है उस पर आपका और आपका स्किल, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली जिनको सिर्फ स्टडी स्टडी वाला ऑप्शन नहीं चाहिए वो ये सारे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। एक्चुअल साइंस, जैसे मैंने आपको बोला कि कम्युनिकेशन डिजाइन, आई डोंट थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि ऐसे कोई भी होता है। वैसे ही एक्चुअल साइंस भी बहुत कम लोगों को पता होता है ना। एक्चुअल साइंस एक्चुअली क्या होता है कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स यहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं टू वे द रिस्क इन द इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड अदर इंडस्ट्रीज। सी एज वी नो दैट बिजनेस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है, वहां पे रिस्क फैक्टर होता है। तो रिस्क फैक्टर को जज करना यानी कि उसकी पॉसिबिलिटीज को जज करना, उसका काम होता है, वो एक्चुअल साइंस का होता है। एक्चुअल साइंस क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, फिनेंस है, इकोनॉमिक्स है एंड कंप्यूटर साइंस है। इन सब की मदद से एक रिस्क फैक्टर को डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस ऑफ वर्किंग एंड एवरीथिंग, जहाँ पे आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है एक्चुअल का। सो उसे ACT बोला जाता है। तो 10+2 के बाद आप ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट का भी नाम दिया है जहाँ पे आप जाके उसके मेंबर बन सकते हो, IAI के। अगर आप नॉर्मल बीकॉम करते हो विद स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, तो भी आप कर सकते हो। BSc के भी बात कर सकते हो, राइट। या फिर आप सीधा सीधा 12th के बाद ही आप डिग्री कोर्स ही करो एक्चुअल साइंस में तो भी चलेगा। यानी 12th के बाद ही आप सीधा एक्चुअल साइंस का ही आप डिग्री कोर्स करो, देन यू कैन गो फॉर द एक्चुअल साइंस जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसके लिए आपके लिए ओपन हो जाएंगे जहां पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर आप इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर सकते हो इन जनरल इंश्योरेंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। सो आई विल एडवाइज कि अगर आपको ये इसमें जाना है, सो डू डिग्री इन द एक्चुअल साइंस and then have some little work experience, and then you can go for a international postgraduate diploma, whether you want to just go for a general insurance or you want to go in a risk management or you want to go in the life insurance। तो यानी आपको जब एक्सपीरियंस लोगे, वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे स्पेशलाइजेशन किस में करना है। सो देन लेटर ऑन यू कैन डिसाइड दैट इन विच you have a more scope। Again, bank management is also a very very vast area जहाँ पे आप again bank management is a big tree। अब उसके बाद आपको कहाँ एक्चुअली जाना है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है, बैचलर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट होता है, BIMB होता है, दैट इज बैचलर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। देन बैचलर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, BFM होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, BFA है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है। तो BBA ये वगैरह आप कर सकते हो। बैचलर डिग्री आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बेसिकली किस में जाना है, प्योरली फिनेंसेस में जाना है, प्योरली बैंकिंग में जाना है, या इन्वेस्टमेंट में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। तो ऐसे हिसाब से आप आपका डिग्री कोर्स सिलेक्ट करो एंड देन you should go for a MBA in that particular line, और उसके ऊपर आपको स्पेशलाइज्ड मास्टर डिग्री लेनी है यानी कि MBA करना है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वास्ट ऑप्शन जिसमें आप आपका कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम BMS की बात कर रहे हैं या BBA की बात कर रहे हैं या BBM की बात कर रहे हैं, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, BBS की बात कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। या फिर आप नॉर्मल BCom भी कर सकते हो और उसके बाद आप MBA करो। तो दिस इज वेरी वेरी नोन थिंग टू ऑल ऑफ अस
लेकिन ये नहीं पता होता है कि उसके रास्ते बहुत सारे हैं। देन बिजनेस मैनेजमेंट, so जब आप बिजनेस मैनेजमेंट स्पेसिफिकली बोलते हो तो आपको उसी हिसाब से कोर्स करना पड़ेगा, राइट। सो नॉर्मल बीकॉम करके आप उसमें उतना ज्यादा प्रोफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगा। सो यू शुड गो फॉर BBA, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिसको BMS बोला जाता है। और फिर आप MBA कर सकते हो। अगेन यू कैन गो फॉर MBA इन सेल्स, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन HR, MBA इन फाइनेंस। सो अगेन यू कैन सिलेक्ट योर ओन प्रोफिशिएंट लाइन और कोर्स ऑफ एक्शन कि आपको फाइनली क्या बनना है, उसके हिसाब से आप MBA को भी सिलेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स क्या होता है? सबको पता है CA होता है, CS होता है, MBA होता है। ये तो बहुत अच्छे से सबको रटा रटाया ऐसा है कि ये तो होता ही है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इक्विवेलेंट है जितना CA है। CA और ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट आर एट द सेम पैरिटी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई भी कोर्स है। इट इज एज गुड एज यू आर बिकमिंग CA। बट जो नॉर्मल हम CA देखते हैं वो क्या होते हैं कि कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो लोगों की फाइल हैंडल करते हैं, IT रिटर्न फाइल करते हैं, GST फाइल करते हैं, वो सब करते हैं, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग सब सारे करते हैं, फाइनेंशियल जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये कोर्स होता क्या है बेसिकली? तो ये कोर्स में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट जो होता है वो पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चरिंग पॉलिसी बनाता है, यानी कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वर्क्स हमको पता है, वर्क्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री, ओके। और कॉस्ट यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ओके। तो उसका पूरा वो स्ट्रक्चरिंग बिजनेस पॉलिसी बनाता है और वो फोरकास्ट करता है फॉर द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन डिग्री कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कॉस्ट शीट बनाना, बजट बनाने, ओके। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग बेसिक, जो मेन हमारा बिजनेस है प्रोडक्शन, उसमें उसका इंपॉर्टेंस होता है। So it is all related to factory related thing, it is not related to office thing। तो ये उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट होता है जितना CA का रेपुटेशन होता है, वैसे ही इसका भी होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसा ये कोई कोर्स है। सो आप 10+2 के बाद इसका फाउंडेशन कोर्स आप शुरू कर सकते हो, जिसमें आप रजिस्टर करो। जैसे आपको ICAI में रजिस्टर करना होता है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसमें आपको रजिस्टर करना होता है। देन एज पर जैसे CA के एग्जाम्स होते हैं, CA के कोर्सेज होते हैं, वैसे ही इसका भी सेम उसी हिसाब से कोर्स चलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेजॉरिटी ऑफ यू नोज अबाउट इट, सो आई विल नॉट गो मच इन डिटेल। सो ये भी ऑप्शन है ही है डेफिनेटली। इवन CS का भी ऑप्शन है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये एक ऑप्शन है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, चार्टर्ड अभी हमने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी होते हैं, वैसे ही चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट भी होते हैं। आपने डिग्री आपका कंप्लीट कर लिया, ओके, वेदर यू आर जस्ट डूइंग ओनली BCom या फिर आप स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड ही आपने कोर्स किया है, जैसे कि जिसको BFM बोला जाता है, दैट इज बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिसको बोला जाता है, राइट। तो ऐसा आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है, राइट। सो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप ये प्रोग्राम ले सकते हो, ओके। इवन बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इसे करते हैं, और इवन CA-CWA, जैसे मैंने आपको बोला चार्टर्ड वर्क अकाउंटेंट्स, ओके, सो वो लोग भी करते हैं, CA स्टूडेंट्स भी करते हैं, MBA स्टूडेंट्स भी करते हैं, राइट। सो इट इज अ प्रोफेशन। और इसमें भी दो चीजें होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यानी कि इंडियन लेवल का भी आप कर सकते हो और इंटरनेशनल लेवल का भी आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हो, यानी कि आप फाइनेंशियल मार्केट के एनालिसिस्ट के तौर पे काम कर रहे हो। इवन इसमें भी बहुत सारे आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे बेसिक फाइनेंस है, या मर्चेंट बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। सो इसमें भी आपके पास बहुत सारे और करियर ऑप्शंस के छोटे छोटे ब्रांचेस आपको मिलेंगे। इवेंट मैनेजमेंट,
बहुत सारे बच्चे इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि इवेंट मैनेजमेंट करके भी हम लोग प्रोफेशनली कोर्स कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू इट बाय प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जहाँ पे बड़े फंक्शंस है, सेमिनार्स है, शोज है, एग्जीबिशंस है, अवार्ड सेरेमनी है, मैरिज है, फैमिली पार्टीज है, तो वो कैसे अरेंज करना है, उसका पूरा इवेंट कैसे मैनेज करना है, उसका मार्केटिंग, उसका कॉस्ट, उसका बजट, उसका एडवर्टाइजमेंट, रिव्यूज, डेमोज, सब कुछ उसको उसमें कैसे उसको करना होता है। सो बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज भी होती है, राइट, एज वी नो। तो उसके कोर्सेज भी हम कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन भी उसमें कर सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट जैसी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप ये वाले कोर्स भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी बहुत ही अभी बूमिंग एरिया है और वहां पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी है, यानी कि रिसोर्सेस वहां पे नहीं है, बिकॉज बहुत कम लोगों को पता होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसा भी कोई कोर्स होता है। यहाँ पे आपको डॉक्टर्स होना जरूरी नहीं है, आपको मैनेज करना है सारी चीजें, whether it is related to equipment purchase करना है, human resources लगाने हैं, health services को promote करना है, उसका economic planning करना है, उसका budget allocation करना है for the hospital services। तो ये भी काम होते हैं। ये काम डॉक्टर्स नहीं कर पाते, ये काम नर्सेस नहीं कर पाती, ये काम वो कर पाते हैं जिनको वो मैनेजमेंट का स्किल्स हो। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट्स को ठीक करना, उनको मेडिसिन का नॉलेज है, उनको ट्रीटमेंट का नॉलेज है, बट हाउ टू मैनेज द हॉस्पिटल, इट इज नॉट देयर जॉब। ओके, तो उसके लिए अलग से लोगों को रखा जाता है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं। So there is a long list of institutions who provide this course. Even you can do a bachelor of hospital management also directly. आप उसी में डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर मास्टर्स भी है, एमफिल भी है, उसमें पीएचडी प्रोग्राम भी अवेलेबल है। होटल मैनेजमेंट ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, बट इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है। इट इज नॉट ओनली जस्ट कुकिंग थिंग, इट इज टू मच ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें होती है इसमें। जो आप ये कोर्स करते हो तो मैंने जैसे बोला कि आप पहले उसमें बहुत सारी चीजें सीखोगे, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सिलेक्ट करना होता है कि आपको किचन जाना है, कि आपको होटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कि आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है, राइट। तो उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें होती है। उसमें भी आप बार टेंडिंग करो, या फिर हाउस कीपिंग में जाओ, या फिर आप न्यूट्रिशन पे जाओ, या फिर आप टूरिज्म मैनेजमेंट करो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, राइट। इट इज नॉट जस्ट अ थिंग लाइक हम लोग सिर्फ होटल मैनेजमेंट नाम आता है दिमाग में तो हमको शेफ ही दिमाग में आता है। इट इज नॉट दैट नेसेसरी कि सिर्फ शेफ बनो आप यहाँ पे जाके। सिर्फ शेफ बनने का काम यहाँ पे नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेजेस, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन, ऑफिस एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। आप टीच कर सकते हो, यू कैन टीच डू द टीचिंग, डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग का कर सकते हो। ओके, सो किचन एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि शेफ ट्रेनिंग है, होटल मैनेजमेंट है, एंटायर द थिंग यू हैव टू मैनेज। एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस है। यस, आपको पहले तो इनिशियल कोर्सेज में सब कुछ सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका क्या करना है, लाइन सेपरेट करना है कि आपको कहाँ जाना है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग एचआर बोलते हैं, एचआर बनना। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम डील करते हैं कि हम वर्कफोर्स, सी मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनका असेसमेंट करना, उनको रिवॉर्ड देना, ये सब किसका काम होता है, एचआर का काम होता है। तो आप बैचलर डिग्री करो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, उसी में मास्टर डिग्री करो, या फिर आप एमबीए करो इन एचआर, वो भी आप कर सकते हो, राइट। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी कर सकते हो। ओके, या फिर आप नॉर्मल बीकॉम करके भी एमबीए इन एचआर कर सकते हो। सो एचआर इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस करियर ऑप्शन। आपको इंश्योरेंस लाइन में अगर जाना है तो आप बीबीआई कर सकते हो, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो उसमें आप ग्रेजुएशन कोर्स कीजिए। इवन बीकॉम के बाद भी आप जा सकते हो, आप एमकॉम करके भी जा सकते हो आप, या फिर एमबीए करके भी जा सकते हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन हेल्थ एंड इंश्योरेंस भी कर सकते हो, राइट। ऐसा आप ऑप्शंस ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इंश्योरेंस लाइन पे जा सकते हो, जहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस से डील करो, जनरल इंश्योरेंस से डील करो। ओके, तो ऐसे आप आपका फिर स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस में जाना है या जनरल इंश्योरेंस में जाना है। अगेन दिस इज अ वेरी यूनिक कोर्स।
लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। लॉजिस्टिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन में कोई चीज जब जाती है और वो मार्केट तक पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूट हम करें, तो उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो वो एक्टिविटीज को हमें क्या करना है, प्रॉपरली प्लान करना है। तो उसका लॉजिस्टिक बनता है कि मटेरियल परचेज होना कब, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वेयर हाउसिंग कितने टाइम पे होगा, पैकेजिंग कब तक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कब करना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसका एक पूरा लॉजिस्टिक बनता है, उसका पूरा एक शेड्यूल बनता है। तो उसको हमें करना होता है, प्रॉपरली प्लान करना होता है। तो उससे रिलेटेड भी कोर्सेज है। तो पहले तो आप डिग्री करो, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप ये डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, बिकॉज जनरली डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, राइट। तो आप ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। जस्ट मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज अ वेरी वाइटल कंपोनेंट एंड इट्स अ वेरी वास्ट कंपोनेंट, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। सो मैनेजमेंट इज अ ह्यूज 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 कॉन्सेप्ट। अब मैनेजमेंट में आप पहले तो डिग्री कोर्सेज अपने कंप्लीट करो, जैसे हमने बोला कि बीबीए करो, राइट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जिसको बीएमएस बोला जाता है। फिर आप एमबीए कर सकते हो, या फिर आप मास्टर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, अगर आपको मार्केटिंग में स्पेशली जाना है और रिसर्च एरिया में जाना है तो आप मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हो। एमबीए इन डिफरेंट एरियाज तो आपके पास अवेलेबल है ही है। इवन आप हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एरियाज में भी जा सकते हो, ओके। तो वहां पे भी आप उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इफ यू वांट टू बी अ डिटेक्टिव, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई फाउंड दैट डिटेक्टिव आल्सो यू कैन बी। सी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इधर 10th और आफ्टर एचएससी, दैट इज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। किसी भी बोर्ड, स्कूल, कॉलेज से अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है तो ये वाली जो वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्टर कर सकते हो, राइट। सो इफ यू वांट टू बी डिटेक्टिव रिलेटेड टू फॉरेंसिक डिटेक्टिव, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो डिटेक्टिव्स होते हैं, आई फील फॉरेंसिक डिटेक्टिव इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, जहां पे आपको बहुत स्कोप भी मिलता है और बहुत सीखने को भी मिलता है। फॉरेन लैंग्वेजेस अभी के टाइम में ये बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है। आप तो ये किसी के भी साथ कर सकते हो। सी आपका जो 12th स्टैंडर्ड अभी हो गया, सो यू गो इनटू एनी पर्टिकुलर कोर्स। It doesn't matter that you just do arts. I don't feel, okay, you can go in commerce also, but side by side you can learn the different foreign languages like French है, okay, German है, okay, ऐसे बहुत सारे जो languages है, Spanish है, ऐसे बहुत सारे languages की बहुत डिमांड है। because majority of the students तो नहीं, लेकिन जो students इंटरनेशनल कंपनीज में काम करेंगे आगे जाके फ्यूचर में, ओके, अगर उनका जो अलायंस है वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ है, या फिर उनका जो मेन हेड ऑफिस है वो इंटरनेशनल कहीं किसी कंट्री में है, तो कभी उनको वहां पे जाना पड़े, या फिर अगर जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो वो जिस कंट्री में जाते हैं वहां की लैंग्वेज भी उनको आनी चाहिए, ओके। तो आजकल ये सारे टीचर्स, ट्यूटर्स की बहुत डिमांड है कि आप फ्रेंच सिखाओ, आप स्पेनिश सिखाओ, जर्मन सिखाओ। तो अगर आपको कोई कोर्सेज, ये लैंग्वेजेस अच्छे से आती है, सो डेफिनेटली यू कैन लर्न ऑल दिस लैंग्वेजेस एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन ट्यूटोरियल्स। आप आपका टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो उसमें, एंड यू कैन अर्न अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज ये सारी फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाने के लिए उसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन लर्न according to your abilities and capabilities, and as many as languages आप सीख जाओगे तो उसके हिसाब से फिर आप उसको सिखा भी सकते हो दूसरे लोगों को, राइट। तो कोर्सेज भी है, अगर आपको कोर्सेज के थ्रू करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग, जब हमने डिजाइनिंग की बात की थी तो वहां पे फैशन डिजाइनिंग था, बहुत सारे अलग अलग डिजाइनिंग थे, बट वहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं था, ओके। बट ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगेन यहाँ पे आपका ड्रॉइंग अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। ड्राइंग स्किल तो होना ही चाहिए, मैथमेटिक्स और साइंस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, चाहे वो ऑफिस हो, कॉर्पोरेट यानी कि कॉर्पोरेट्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी का हाउस डेकोर करना है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी बहुत बूमिंग पर्टिकुलर स्कोप है। अगेन दिस ऑल डिजाइनिंग वाला जो पार्ट होता है, डिजाइनिंग के जितने भी कैरियर ऑप्शंस होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपने अगर सामने वाले को एक बार अगर आपने काम किया
तो ये ज्यादातर जो चीजें होती है, जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, ओके, स्पेशली जब आप ये इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो या फैशन डिजाइनिंग करते हो, जहाँ पे बुटीक्स होते हैं, तो यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है। देन लाइब्रेरी साइंसेस, नाउ लाइब्रेरियन बनना ये बहुत कम लोगों को पता होता है, राइट? यू कैन बी अ लाइब्रेरियन ऑल्सो इफ यू रियली लव बुक्स, if you can remember the names, if you can manage the books very well, definitely you can go for this. After 12th standard you can do the courses जिसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, राइट? सो और मास्टर्स डिग्री भी है उसमें। तो आप ये करते हो तो आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जब आप लाइब्रेरियन बनते हो, स्पेशली इन कॉलेजेस, अगर आपको लाइब्रेरियन का जॉब मिलता है तो डेफिनेट यू आर गोइंग टू अर्न रियली अ नाइस अमाउंट ऑफ मनी। सैलराइड होंगे आप लोग, लेकिन वो अच्छा खासा पैसा आपको मिलता है। ये मत सोचो कि लाइब्रेरियन है तो क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं और प्लस अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो यू कैन थिंक ऑफ बिकमिंग लाइब्रेरियन ऑल्सो, इवन इफ यू आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, अगर आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ओके, स्पोर्ट्स का आपको नॉलेज है, एक्सरसाइजेस का नॉलेज है, फिजिकल एक्टिविटीज का आपको नॉलेज है, राइट? सो यू कैन बिकम अ फिजिकल एजुकेटर, जिसको हम पीटी टीचर बोलते हैं। सो आफ्टर 12th यू कैन गो फॉर एनी सच कोर्सेस, ओके, बीपीएड कर सकते हो, यानी कि बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देन मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर एज अ पीटी टीचर। सो पीटी टीचर का भी सेम ही इक्विवेलेंट ये होता है, और आप साथ में ये सब कर लो, ये एजुकेशन कंप्लीट कर लो तो आपको परमानेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं, राइट? और आप आपके बच्चों को जितना अच्छा ट्रेन करोगे बाद में, ओके, एज बिकम आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, अब जितना आपके बच्चों को, आपके इंस्टीट्यूशन जो भी स्कूल या कॉलेज है उसके बच्चों को आप जितना अच्छा ट्रेन करोगे, उसको अच्छे लेवल्स पे लेके जाओगे, उतना आपका पैकेज भी बढ़ेगा। सो आप फिजिकल एजुकेटर भी बन सकते हो। देन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अच्छा, अभी आपको फिजिकल एजुकेशन में तो क्या है कि अगर आपको वहां पे टीचर बनना है, राइट, एज अ पीटी टीचर, बट यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट ज्यादा है। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, ओके, सो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एथलेटिक एक्टिविटीज होती, वहां से जो एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, उनका रूल्स, उनका एथिक्स वगैरह वो लोग सब लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सो बहुत सारे एथलेटिक जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसको हम ओलंपिक्स वगैरह में भी भेजना बोलते हैं, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओनली। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम लोग ज्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें भी आप स्पेसिफिक कर सकते हो कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और साइंस एंड न्यूट्रिशन, यानी कि आपके जो आप पार्टिसिपेंट्स तैयार कर रहे हो तो उनका न्यूट्रिशन आपको ध्यान रखना है, तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कोच बनना है तो उसका भी आप एजुकेशन ले सकते हो, लेकिन वो एमएससी है, मोर ऑफ गोइंग टुवर्ड्स साइंस, ओके। तो आप बेसिकली अगर आपको जाना है तो आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, बाकी अदरवाइज जो साइंस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है वो ज्यादातर साइंस स्टूडेंट्स ले सकते हैं, वो कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल, इसका भी एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो भी बहुत कम लोगों को पता होता है। अगेन इसमें आपको क्या होता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस आना चाहिए, राइट? तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख लो तो भी अच्छी बात है। जैसे मैंने आगे ही बताया कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीख लो तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हो। और टूरिज्म का अगर आप कोर्स करते हो तो वैसे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस हैं यहाँ पे, इवन मास्टर्स भी है, ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लो, पहले तो किसी भी स्ट्रीम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट के लेवल से ज्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा, या फिर आप बीकॉम भी कर सकते हो और उसके बाद आप ये कोर्सेज कर सकते हो या मास्टर्स कर सकते हो, एंड यू कैन ओपन योर ओन टूर्स एंड ट्रैवल्स ऑफिस, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको डेफिनेटली कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो पहले आप कहीं पे जॉब कर लो, कोई एक्सपीरियंस मिले तो आप आपका खुद का टूर्स एंड ट्रैवल्स का शुरू कर सकते हो। इसके अलावा मुझे और एक कोर्स बहुत अच्छा लगता है जिसे कार्गो मैनेजमेंट बोला जाता है। अब ये हो गया रिलेटेड टू एयरलाइंस। अभी एयरलाइंस में अगर हम जाए तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी हमें कोर्सेज नहीं दिए हैं, जबकि देने चाहिए थे। तो यहाँ पे वो कोर्सेज यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको गर्ल्स की मैं अगर बात करूँ तो एयर होस्टेस बन सकते हैं,
राइट। बॉय की बात करूं मैं तो कैबिन क्रू बन सकते हैं। मैं पायलट की बात नहीं करूंगी, डेफिनेटली इट गोज टुवर्ड्स साइंस, बट जो कैबिन क्रू होते हैं या जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं वो कॉमर्स फील्ड से भी हो सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट होता है, राइट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, तो उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर आपने बीएमएस किया है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज की है तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में काम कर सकते हो, बैक ऑफिस में काम कर सकते हो। ओके, और जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि कार्गो मैनेजमेंट, तो उसके अलग से कोर्सेज होते हैं, तो वो कोई कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करती है, ये जो भी मतलब एयरलाइंस की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहीं पे ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो कार्गो मैनेजमेंट हम क्या बात कर रहे हैं, तो जो लोकल पीपल है जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो उनका जो लगेज है वो डायरेक्टली भेज दिया जाता है, सो वो कैसे मैनेज होता है, वो प्रॉपर फ्लाइट में कैसे जाता है, इवन जो फ्लाइट्स होते हैं, जो कार्गो फ्लाइट्स होती है उसमें कैसे मैनेज होता है, उसका पहले लॉजिस्टिक कैसे होता है, उसको कैसे मैनेज करना होता है कि सही चीज सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचे। तो एक ये भी कोर्सेज अवेलेबल है, ये भी आप कोर्सेज के बारे में सोच सकते हो। आई होप ये वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स, या फिर आप किसी स्पेशल करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगी। बट मेजॉरिटी जितने भी करियर ऑप्शंस हैं मैंने आपको बताए हैं, और जहां जहां पे आपको और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकता है वहां पे भी मैंने हाईलाइट किया है। सो आई वुड like to wish you a best of luck for your future. May God bless you with lot of success in life. Success doesn't mean only monetary. Of course पैसा important होता है, लेकिन monetary के साथ साथ एक self satisfaction भी होता है, एक happiness होता है that whatever I am happy with that. So I hope with that intention you will select the right career option. So see you in the next video. Till that time, keep watching, keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.